What is mean by superstition and blind conformity? What is the difference? यदि वो व्यक्ति भगवान होता तो शायद आज प्लेन क्रैश होने से पहले फोरकास्टिंग हो जाती थी कि प्लेन क्रैश होने वाले लोगों की जान बच सकती थी। अगर वो व्यक्ति भगवान होता तो आज आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद मुक्त देश होता था। अगर वो भगवान होता तो नेचुरल कैलेमिटीज के पहले लोगों को पता चल जाता था कि आज हमको उत्तराखंड या केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको आगाह करता था। पर वो शक्ति परमात्मा ने किसी को दिया ही नहीं है। जब आपका बॉस ही ईश्वर है और वही करता है तो फिर इसमें डर और यकीन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर आप मंदिर में जाने के बाद आपके अंदर ईश्वरीय गुण आते हैं, आपके अंदर से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो जाता है, तो आपने ईश्वर का दर्शन किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आकाश का धर्म क्या है, आकाश किस धर्म से जुड़ा हुआ है, पानी किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस भगवान से जुड़ा हुआ है, अग्नि किस धर्म से जुड़ा हुआ है। जब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु जब किसी धर्म से नहीं जुड़ा तो लामा फेरा किस धर्म से जुड़ेगा। मेरे घर में वास्तु दोष है तो कंसल्टेंट आता है और वो आपको सलाह देता है। वो कहता है साउथ ईस्ट में बेडरूम मत बनाइए अग्नि दिशा में, क्योंकि वहां से पति पत्नी का विवाद होता है। चलिए उसके बाद सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर क्या उसने कभी कहा कि आप अपनी पत्नी को प्रतिदिन 2 घंटे का समय दीजिए, अपने परिवार को 2 घंटे का समय दीजिए ऑफिस आवर्स के अलावा। आप टीवी और मोबाइल को बंद करके आप उससे बात कीजिए। अगर आपने वहाँ पे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे तो आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम रहे चाहे साउथ वेस्ट में बेडरूम में क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण पाटिल और आज का एपिसोड शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे। लामा फेरा एक रहस्यमय नाम। कोई इसे ऊर्जा का विज्ञान कहता है तो कोई इसे अंधविश्वास। लेकिन सच क्या है? आज हमारे साथ है लामा फेरा इंटरनेशनल के संस्थापक और सुसाइड फ्री इंडिया मिशन के निर्माता सत्येंद्र शुक्ला जी। सत्येंद्र जी, आपका कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आइए जानते हैं, क्या लामा फेरा विज्ञान है या बस एक मान्यता? लामा फेरा ये नाम सुनते ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, पर असल में क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सत्येंद्र जी, ये आप बता सकते हैं क्या? लामा फेरा सर एक बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है जिसके द्वारा आप शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करते हैं। मतलब आपके शरीर 112 चक्र से अपने आप संतुलित हो जाते हैं। इसके द्वारा आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू होता है। अच्छा, आपने इसे एक मिशन बना दिया है, तो क्या ये सिर्फ हीलिंग है या एक जीवन शैली भी? एक जीवन शैली नहीं कह सकते, इसे कहते हैं जीवन का भाग। जैसे आप रोज स्नान करते हैं तो आप शरीर का मल को धोते हैं, तो जब आप लामा फेरा हीलिंग करते हैं तो आप मन और आत्मा को स्वच्छ करते हैं। तो मन और आत्मा को स्वच्छ करने का ये एक शैली है। ये जब आपने पहली बार लामा फेरा सीखा, क्या आपको खुद पर यकीन था या डर भी था कि लोग क्या कहेंगे? देखिए, यकीन और डर ये शब्द तब आता है अगर किसी चीज़ का आविष्कार मैंने किया है। लामा फेरा हीलिंग जो है ये परमात्मा करता है। जब किसी व्यक्ति की हीलिंग की जाती है तो ईश्वर इसे हीलिंग करते हैं। तो जब ईश्वर हीलिंग कर रहे हैं तो उसमें डर होता ही नहीं है और विश्वास पूरा होता है, क्योंकि वह हीलिंग करता है और आप केवल निमित्त रहते हो। जब आपका बॉस ही ईश्वर है और वही करता है तो फिर इसमें डर और यकीन का कोई प्रश्न नहीं उठता। What is mean by superstition? सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं। जो भी चीज़ आप अज्ञानता में करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी के लोग करते हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, उससे आपको परिणाम भी नहीं मिल रहा, उससे कहते हैं अंधविश्वास। वॉट एवर द थिंग दैट यू डू इन इग्नोरेंस जस्ट बिकॉज अदर पीपल इन द सोसाइटी आर डूइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑल्सो, एंड दैट इज नोन एज सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन अंधविश्वास जो कोई व्यक्ति जन्म से लेकर नहीं आता है, वो होता है केवल अज्ञानता में जब तक आप रहते हो, और वो तभी समाप्त हो जाता है जब आप जागृत होते हो, जब आप अवेयरनेस में आते हो, वो अपने आप सुपरस्टिशन आपके लाइफ से समाप्त हो जाता है। Who gave birth to superstition? सुपरस्टिशन को का जन्म किसी भगवान ने नहीं दिया, ये इंसान ने बनाया, अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। और इसे बनाने के पीछे केवल उसका निजी स्वार्थ था, बाकी और कुछ नहीं था। डर और भय भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पर। उसके बाद इसलिए भगवान का अवतार हुआ, संतों का अवतार हुआ, ऋषि मुनियों का अवतार हुआ, ताकि लोगों को इस अंधविश्वास से बाहर निकाल सके। ये मानव निर्मित संस्था है। अंधविश्वास एक मानव निर्मित है, यह ईश्वर या धर्म निर्मित नहीं है। What is mean by superstition and blind conformity? What is the difference? सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिस आप करते हो ईश्वर का या धर्म का डर दिखाकर, उसे कहते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। मानव बलि करना, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, सती प्रथा, ये सब सुपरस्टिशन के अंडर में आएंगे, जिसके ऊपर राजा राम मोहन रॉय, नरेंद्र दाभोलकर ने संघर्ष किया और इसको लोगों से इससे बाहर निकाला, अवेयरनेस फैलाई।
दूसरा प्रैक्टिस होता है जो लोगों को आप मैजिक के नाम पर, मिरेकल के नाम पर, प्लैनेट के नाम पर, ऊर्जा के नाम पे आप लोगों को बताते हो, उससे कहते हैं ब्लाइंड कन्फर्मिटी, मतलब अंधी अनुरूपता। हर कोई व्यक्ति करता है पर उस उद्देश्य को लेकर करता है कि इससे मेरे जीवन में चमत्कार होगा, इससे मेरे जीवन का लक बदलेगा, इससे मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा, इससे मेरा पास्ट बर्थ बदलेगा, पास्ट बर्थ के कर्मा निकल जाएंगे। सो दैट इज नोन एज ब्लाइंड कन्फर्मिटी। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ब्लाइंड कन्फर्मिटी? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा सर आपने। इसमें मैं आपको 9 उदाहरण देना चाहता हूँ ब्लाइंड कन्फर्मिटी के ऊपर, जिसमें हमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मैं उस अंधी अनुरूपता के जाल में फंसा हूँ या नहीं। अच्छा। सबसे पहला उदाहरण देना चाहता हूँ मंदिर में। हम सब लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि सभी लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाना कुछ गलत नहीं है, पर मंदिर में जाने के बाद क्या आप मूर्ति का दर्शन करते हैं या ईश्वर का दर्शन करते हैं? पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। अगर आप मंदिर में जाने के बाद आपके अंदर ईश्वरीय गुण आते हैं, आपके अंदर से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो जाता है, तो आपने ईश्वर का दर्शन किया है, तो गलत नहीं है मंदिर में जाना। पर अगर आपके अंदर वही कमियां अभी भी है, तो आपने मूर्ति का दर्शन करके आए हैं। दिस इज नोन एज ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। दूसरी बात आती है कि आप माला, क्रिस्टल, जेमस्टोन पहनते हैं। कुछ भी गलत नहीं है पहनना, सभी लोग पहनते हैं तो हम लोग भी पहनना शुरू कर दिया। पर आप टॉप 100 बिलियनर का लिस्ट निकालिए वर्ल्ड के, जो सेलिब्रिटी होंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे, हर क्षेत्र में होंगे, और उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए या उनका इंटरव्यू आप देखिए। किसी ने भी अगर कहा हो कि आज मैं इस मुकाम पर इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने अंगूठी पहना था, मैंने क्रिस्टल पहना था, मैंने जेमस्टोन पहना था, आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, लोग इसमें मिलेंगे कि मैं सुबह उठता था, मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता था, मैं ध्यान करता था, मैं चैरिटी करता था, ये चीज़ें एक कॉमन चीज़ें मिलेगी, पर ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसे फैशन के रूप में पहनना चाहते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए पहनना चाहते हैं, तो गलत नहीं है, पर ये आपके जीवन को बदल नहीं सकता। अगर जीवन को बदलना होता तो जो व्यक्ति अंगूठी धारण करता है या जेमस्टोन धारण करता है, तो उससे सिगरेट, शराब, मांसाहार ये सब कैसे ले रहा है, ड्रग्स कैसे ले रहा है? उसी हाथों से, जिस हाथ में आपने पहना उसी हाथों से आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो आपके जब हाथों में परिवर्तन नहीं लगा तो आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से लाएगा? ट्रू। दिस इज ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। तीसरा आता है वास्तु शास्त्र। अभी सभी लोग अपने घरों में बदलाव लाते हैं। मेरे घर में वास्तु दोष है, तो कंसल्टेंट आता है और वो आपको सलाह देता है। वो कहता है साउथ ईस्ट में बेडरूम मत बनाइए, अग्नि दिशा में, क्योंकि वहाँ से पति पत्नी का विवाद होता है। चलिए, उसके बाद सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर क्या उसने कभी कहा कि आप अपनी पत्नी को प्रतिदिन 2 घंटे का समय दीजिए, अपने परिवार को 2 घंटे का समय दीजिए ऑफिस आवर्स के अलावा? आप टीवी और मोबाइल को बंद करके आप उससे बात कीजिए। अगर आपने वहाँ पे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे तो आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम रहे चाहे साउथ वेस्ट में बेडरूम रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो कहता है साउथ वेस्ट में नैऋत्य दिशा में आप एंट्री मत रखिए या बालकनी मत बनाइए, नहीं तो आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी जा सकती है, अनस्टेबिलिटी ला सकती है। पर क्या कभी उस वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि आप 12 घंटे प्रतिदिन काम करो, ऑफिस से जाइए, उस 12 घंटे दौरान आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम 0 रखिए, आप 100% लॉयल रहिए अपने कंपनी के साथ, आप 100% वफादार रहिए अपने एम्प्लॉय के साथ, आप पूरी तरह से फोकस रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। अगर वो बातें नहीं कह रहा है तो आपका वास्तु काम नहीं करेगा। दैट इज नोन एज ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। चौथा चीज आता है न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र। सभी लोग नाम बदल रहे हैं, किसी मूवी का नाम बदल जाता है, किसी सेलिब्रिटी ने अपना स्पेलिंग बदल दिया, तो हम लोग भी उस होड़ में चले जाते हैं। अरे मैं AA लगा दिया, PP लगा दिया, ये मूवी का नाम चेंज हुआ तो हिट हो गई। उन्हें देखकर हम लोग भी बदलाव ला लेते हैं। मैंने अपना स्पेलिंग तो बदल दिया, पर स्पेलिंग बदलने के बाद क्या आपका स्वभाव बदला? क्या आपकी आदतें बदली? आज भी आप रात को 1 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, वही आप सुबह 9 बजे उठ रहे हैं जो आप उठते थे। आपके जब हैबिट्स में बदलाव नहीं आया, आपके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, आपके विचारों में बदलाव नहीं आया स्पेलिंग बदलने के बाद, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप लकी कलर का कपड़ा पहन रहे हैं या लकी नेम रख रहे हैं? दिस इज नोन एज ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। 5वां चीज़ होता है आकाशिक रीडिंग, जो आपने अभी सुना होगा आजकल फेसबुक पे चलो कि आप अपना पास्ट बर्थ देखिए, आप कहाँ पे जन्म लिए थे, आप क्या करते थे, पास्ट बर्थ की चीज़ों को जानिए। एस्ट्रोलॉजी में आप जाते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर आकाशिक रीडिंग करवा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। पर जाने के बाद आप क्या प्रश्न पूछते हैं और क्या आपको उसका उत्तर मिलता है कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप ज्योतिष के पास जाकर ये पूछते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरे संतान कब होंगे, मेरा लोन कब ख़त्म होगा, मुझे नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब होगा, शादी कब होगी, तो आप एक गलत सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि सब लोग वही सवाल पूछते हैं। अगर आप ये सवाल उसके पास जाकर पूछोगे मेरा जन्म इंसान के रूप में धरती पे क्यों हुआ,
मेरी क्या भूमिका है इस धरती पर आने का, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द विजन ऑफ माई लाइफ। अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हो या इस सवाल को उत्तर वो नहीं दे पा रहा है, देन इट इज़ अ ब्लाइंड कन्फर्मिटी। क्योंकि आपका पास्ट नहीं बदल सकता कोई व्यक्ति, आपका वर्तमान को जरूर बदला जा सकता है, और वर्तमान तभी बदलता है जब आपके पास जीवन जीने का उद्देश्य हो, मैं क्यों जन्म लिया हूँ। ट्रू। तो आप इस धरती पे जो आए हैं, वेकेशन पे आए हैं, छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, अपने कर्मास को सेटल करने के लिए आए हैं, आप उसको ढूंढिए। उस चीज़ में अगर हम फंस जाएं, नौकरी, विवाह, ईएमआई, लोन, संतान के चक्कर में, तब आप अपने मुख्य लक्ष्य तो भूल ही गए। आपको पूना से मुंबई जाना था, पर आप करजत में ही भूल गए बड़ा पाव खाते खाते कि मुझे मुंबई जाना है। लोनावला चिक चिक्की खाते करते आप वहीं उतर गए। पहुंचना कहाँ था, आपको मुंबई पहुंचना था, पर आपका सफ़र आधा ही रह गया। छठा चीज़ होता है जिसे कहते हैं रिचुअल्स और कर्मकांड। सभी लोग करते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है कि आप वास्तु शांति करा रहे हैं, कोई आपको कोई समस्या है, राहु शांति करा रहे हैं, कालसर्प दोष की शांति करा रहे हैं, नवग्रह की शांति करा रहे हैं। पर शांति कराने के बाद क्या आपको शांति का अनुभव अंदर होता है कि नहीं, वो प्रश्न है। अगर शांति सब कराने के बाद भी अगर मैं अंदर से डिस्टर्ब महसूस करता हूँ, असंतुष्ट महसूस करता हूँ, अनबैलेंस महसूस करता हूँ, तो फिर मेरे शांति कराने का क्या लाभ हुआ। शांति कराने के बाद क्या आपको ध्यान करने की आदत पड़ी कि नहीं। आप लोग कई बार देखिए कि आप लोग सत्यनारायण की पूजा में बैठते हैं, किसी पूजा पाठ में, वो समय देखते रहते हैं कब उठना है, कब खत्म हो जाए, ध्यान कहीं बाहर रहता है। लोग जप करते रहते हैं, ध्यान ऑफिस में रहता है या घर में रहता है। आपका ध्यान तो जप में नहीं लग रहा है, पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, तो आप क्यों शांति, किसकी शांति करवा रहे हो। शांति अगर कर रहे हैं तो पहले अपने अंदर शांति ढूंढिए कि हाँ मैं ध्यान करता हूँ, मुझे अंदर से शांति जब महसूस होगी तो बाहर जितने भी आप कर्मकांड करें तो कर्मकांड नहीं है, वो आपके लिए सफलता का एक सीढ़ी, एक सफलता की मिसाल बन सकती है। पर अगर आपको अंदर से शांति महसूस नहीं हो रही है और आप बाहर शांति को ढूंढ रहे हैं इन सब रिचुअल्स और कर्मकांड में, तो दैट इज नोन एज ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। सातवां चीज़ होता है कि आप किसी गुरु या किसी मार्गदर्शक को भगवान मान ले। हम लोग आश्रम में जाते हैं तो किसी व्यक्ति को हम अपना भगवान मानना शुरू करते हैं। सत्संग करना गलत नहीं है, भजन करना गलत नहीं है, वहाँ पे आप आश्रम में गए, आप आशीर्वाद लीजिए, आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। पर व्यक्ति को अगर आपने भगवान बना लिया और व्यक्ति को भगवान बना के उसको अपना बैसाखी बना लिया, तो आप शिष्य ही रह जाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि वो व्यक्ति भगवान होता तो शायद आज प्लेन क्रैश होने से पहले फोरकास्टिंग हो जाती थी कि प्लेन क्रैश होने वाले लोगों की जान बच सकती थी। अगर वो व्यक्ति भगवान होता तो आज आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद मुक्त देश होता था। अगर वो भगवान होता तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के पहले लोगों को पता चल जाता था कि आज हमको उत्तराखंड या केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको आगाह करता था। पर वो शक्ति परमात्मा ने किसी को दिया ही नहीं है। और क्यों नहीं दिया है, अच्छा हुआ नहीं दिया है, क्योंकि अगर आपको पहले से पता चल जाए आपका फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन, सवाल में क्या आने वाला है, तो आप पूरे साल कभी पढ़ाई नहीं करोगे। पूरे साल आप परिश्रम इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि कैसा प्रश्न पूछ सकता है अंतिम के समय पे। तो पूरे साल आप डिसिप्लिन रहते हो, पूरे साल आप मेहनत करते हैं, पूरे साल आप फोकस्ड रहते हो। बस कुदरत ने भी हमको वही चीज़ दिया है। तो किसी भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में जा रहे हो, आप उसे अपने मार्गदर्शक समझिए। परमात्मा ने उस मार्गदर्शक को भेजा आपके जीवन में, पर उसे भगवान का दर्जा न दें। अगर भगवान का दर्जा दे रहे हैं, दिस इज़ ब्लाइंड कन्फर्मिटी, अंधी अनुरूपता। आठवां चीज़ होता है फास्टिंग। सभी लोग फास्टिंग करते हैं, मैं भी फास्टिंग करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ फास्टिंग? मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरी नवस पूरी होगी, फिर मैं किसी भगवान के साथ जोड़ता हूँ या फिर किसी दिन के साथ जोड़ लेता हूँ। उपवास करना, आज माझा उपास है, आज मेरा उपास है, सबको बोलते रहते हैं जब जिस दिन उपास रहता है तो। पर उपास के दिन आप होता क्यों है? आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हो, आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हो। इतना जो गलत खाया, समय पे नहीं खा पाए, नींद आपकी बराबर नहीं हुई, तो जो शरीर में जो कचरा जमा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए आप शरीर को, अपने अंगों को एक दिन का आराम देते हैं। वास्तव में फिर क्या होता है, उपवास के दिन आप साबूदाना बड़ा खा रहे हैं, तेलावा चीज़ खा रहे हैं, वेफर खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं। तमाम आजकल तो नए नए प्रोडक्ट, नए नए आहार बनने लगे उपवास के नाम पे। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा उपवास में। फल छोड़कर, जूस छोड़कर आप सब कुछ खा रहे हैं। तो ये अंधी अनुरूपता है, दिस इज अ ब्लाइंड कन्फर्मिटी। यू आर डैमेजिंग अ बॉडी, यू आर नॉट रिपेयरिंग अ बॉडी। नौवां चीज़ होता है, लास्ट आखिरी उदाहरण है ब्लाइंड कन्फर्मिटी, वो है हीलिंग। जब लोग हीलर के पास जाते हैं तो हीलर उन्हें सबसे पहला जो चीज़, जो डर दे अगर दिया कि आपको ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर किसी का साया है, आपके पास्ट कर्मास बहुत खराब थे, आपके ऊपर वशीकरण किया गया है,
तो समझ लेना कि आप ब्लाइंड कन्फर्मिटी में जा रहे हैं, अंधी अनुरूपता में जा रहे हैं। क्योंकि वो हीलर आपका पास्ट सुधारने की बात करता है, आपके डीएनए सुधारने की बात करता है, पर आपका वर्तमान की बात क्या हुई? आपका वर्तमान तब तक नहीं सुधर सकता जब तक आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करोगे जिसने आपको तकलीफ दिया है जाने अनजाने में। आपका वर्तमान तब तक बदल नहीं सकता जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे उस व्यक्ति से जिसने उसने आपको तकलीफ दिया है। ट्रू। Either you give the forgiveness or you seek forgiveness from the person whom you have hurted directly or indirectly. तभी आपका डीएनए में परिवर्तन होगा, तभी आपके पास्ट के कर्मास के सेटल होंगे। पास्ट के कर्मास कभी वो रुद्राक्ष पहन के या कोई माला पहन के या कोई स्फटिक पहन के या कोई हीलिंग करके ठीक नहीं होता है। तो हीलिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि लोग जब 10 हीलर के पास जाते हैं तो 10 हीलर एक ही बीमारी बता देते हैं। जैसे आपको बुखार है और आप किसी 10 लोगों के पास जाओ और सब 100%। पर आपने क्या एक अज्ञानता के वश में आपने उसे स्वीकार किया। आपने जागरूक थोड़ा हो जाइए। वो जो 10 लोगों से पूछा क्या एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो 10 लोगों से पूछा कि किसी ने भी मेरा ब्लड टेस्ट लिया, 10 लोगों से पूछा किसी ने मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया, उसमें तो कोई नहीं था ऐसा। न कोई एमबीबीएस डॉक्टर, न कोई एक्सरे निकालने वाला, कोई ना कोई सोनोग्राफी करने वाला, ना कोई ब्लड टेस्ट निकालने वाला। आप किस रूप में आपने बता दिया कि मुझे ट्यूमर है, किस रूप में बता दिया मुझे ब्लड कैंसर है, किस रूप में बताया मुझे किडनी कैंसर है, ऑन व्हाट बेसिस? जस्ट लुकिंग एट माई फेस। बिल्कुल वैसे ही हीलिंग में होता है। व्यक्ति गया नहीं, अपनी समस्याएं बताया नहीं कि आप बता देते हैं इसका विवाह नहीं हो रहा, इसे ब्लैक मैजिक है, इसको शादी नहीं हो रही, इसको ब्लैक मैजिक है, इसको संतान नहीं हो रहा, इसको ब्लैक मैजिक है, इसके नौकरी में उत्थान नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, इसको ब्लैक मैजिक है, इसका ईएमआई नहीं जा रहा, इसको ब्लैक मैजिक है। अब वो आदमी सबके पास जाता है और वो टोकरी बास्केट लेके अपने सर पे गार्बेज लेके घूमता है। ईश्वर ने इस जो बुद्धि दिया, ब्रेन दिया, इसके अंदर फूलों को गुलदस्ता बनाने के लिए दिया है, गार्बेज डालने के लिए नहीं दिया है। इसे फूलों को गुलदस्ता बनाइए अपने ब्रेन को। वाह। तो अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो ये हीलिंग भी ब्लाइंड कन्फर्मिटी में आ जाता है। इज देयर स्पिरिट, घोस्ट, ब्लैक मैजिक अटैक ऑन ह्यूमन? ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, 1 in million। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, निगेटिविटी में है, उस समय उसका ऑरा लेवल काफ़ी कम हो जाता है। उसे ऑरा लीकेज भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी बॉडी का काफ़ी कम होती है। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास रहती है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा। अब जब वो हो जाता है आपके अंदर फिर साइकिक अटैक के सिम्टम दिखना शुरू होते हैं, खासकर न्यू मून डे और फुल मून डे पे। जब आप लामा फेरा हीलिंग लेते हैं तो वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, निकल जाता है। पर जैसे मैंने आपसे कहा रेयरेस्ट टू रेयर केस है। हर केस को, हर बीमारी को आप कैंसर या टीबी या HIV आप नहीं नाम दे सकते। तो ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट हो जाता है, पर उस केस में सबसे पहले ये जड़ पे आ जाता है व्यक्ति उस लेवल क्रॉनिक तक पहुंचा कैसे, डिप्रेशन में, हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं। स्ट्रेस में पहुंचा कैसे, डिप्रेशन में पहुंचा कैसे, ताकि जब यहाँ से ठीक हो जाए लामा फेरा हीलिंग देने के बाद वापस उस स्थिति में वापस वो ना आए। इज हीलिंग सुपरस्टिशन और साइंस? अगर हीलिंग जुड़ा है योगा के साथ, हीलिंग जुड़ा है ध्यान के साथ, हीलिंग जुड़ा है सात्विक आहार के साथ, हीलिंग जुड़ा है सामाजिक कार्य के साथ, तो विज्ञान है। और अगर हीलिंग जुड़ा है ब्लैक मैजिक शब्द से, हीलिंग जुड़ा है वशीकरण से, हीलिंग जुड़ा है धागा ताबीज से, हीलिंग जुड़ा है परमात्मा से, हीलिंग जुड़ा है पास्ट बर्थ से, तो वो सुपरस्टिशन है। अच्छा। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी इस चीज़ की चर्चा की थी कि अगर जिस व्यक्ति को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हीलिंग साइंटिफिकली काम करता है कि नहीं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स हैं, 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। अगर इस पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मुझे चेंज करना है तो मुझे, अगर मैं इसके ऊपर सिंबल बना दूं और अफर्मेशन दे दूं, जैसे आंखें बंद करके आप सिर्फ ओम का चांटिंग कीजिए, आंखें बंद करके ओम बनाइए अपने शरीर के सातों चक्र पे, कुछ देर बाद आपको रिलैक्स लगना शुरू हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये कैसे? डॉक्टर मसारू इमोटो ने वाटर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, यूट्यूब पर है, उनकी किताबें हैं, जहाँ पे जापानीज साइंटिस्ट ने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर चेंजेस द मोमेंट वी पुट द पॉजिटिव अफर्मेशन टू दैट। जिसको अफर्मेशन, सकारात्मक सूचना आप नहीं देते हो, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निगेटिव रहता है या अनऑर्गेनाइज रहता है। तो वहीं पे समझ में आता, अगर मैं पानी के जल को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अफर्मेशन या सिंबल बना के बदल सकता हूँ, तो जाहिर है वही चीज़ मेरे शरीर पे भी लागू होती है। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हैं, जब वो घंटी का आवाज़ सुनते हैं, जब आप मंत्र का उच्चारण सुनते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक चीज़ें कैसे बदलाव आती है? बिकॉज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स इन योर सेल स्टार्ट चेंजिंग इंस्टेंटली इन द टेम्पल्स।
जब आप पिरामिड में बैठ के ध्यान करते हैं, जब आप मंदिर में बैठ के ध्यान करते हैं, और यहाँ तक कि जब आप हीलिंग के सिंबल अपने आप बनाते हैं, तो दीज आर द चेंजेस विच आर साइंटिफिकली बेस्ड। हाउ कैन वी लाइव सुपरस्टिशन फ्री लाइफ? सुपरस्टिशन फ्री लाइफ से जीना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब आप स्वयं का दीपक बने, आत्मदीपो भव, आप स्वयं का दीपक बने और दूसरे के जीवन में भी उजाला फैलाएं। कभी बैसाखी न बने किसी का, न कि किसी को कमज़ोर बनाइए, नहीं आप किसी का सहारा हमेशा लेते रहें। किसी से गाइडेंस लेना और किसी के सहारे रहना अंतर है। तो खुद का दीपक खुद स्वयं बनो। और अहम ब्रह्मास्मि मतलब होता है मैं जो चाहूँ, जो स्वीकार करूँ वो मैं कर सकता हूँ, ये सोच रखिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप नौकरी नहीं करते, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, या आप नौकरी नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं बन पाओगे, आप वो जो कह रहा है वो अपने अनुभव के कह रहा है, वो अपनी सफलताओं को आकलन करके कह रहा है, आपके जीवन को आकलन नहीं किया है। जो चीज़ वो नहीं पा चुका सफलता, वही चीज़ आपको बता रहा कि आप भी नहीं पा सकोगे। उसके पैरामीटर्स अलग थे। तो पहला चीज़ आत्मदीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि। खुद आप भगवान हो, आपके अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर यूनिवर्स है, आप जो चाहोगे पा सकते हो, बशर्ते आपका फोकस कंसिस्टेंटली रहना चाहिए। दूसरा चीज़, आप हर चीज़ के लिए आभार प्रकट करिए ईश्वर को। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। तो अगर जो चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो उसके लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करोगे मेरे पास वाहन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा लोन चल रहा है, मेरी नौकरी छोटी है, मेरा कंपनी छोटा है, मेरा व्यापार छोटा है, मेरे स्टाफ कम है, आपको कभी भी बड़ी चीज़ हासिल नहीं होगी। क्राइंग पर्सन कैन नॉट अट्रैक्ट द हैप्पी सिचुएशंस। कहते हैं कि हैप्पी मैन कैन बिकम अ मिलियनर, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी मिलियनर इज़ हैप्पी, बट हैप्पी पर्सन कैन ऑलवेज बी मिलियनर। तीसरा चीज़ होता है कि आप डोनेशन करना शुरू करें अपने इनकम का। 10% जब आप दूसरों को खुशियों में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप हमेशा सुपरस्टिशन से बाहर रहोगे। चौथा चीज़, आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हर पल सोचिए, आप जैसे सोचते हैं मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या आप हर दिन एक घंटा समय निकाल के ये नहीं सोच सकते, अमल भी नहीं कर सकते कि क्या मैं देश को आत्महत्या से मुक्त कर सकता हूँ, क्या मैं देश को दवा से मुक्त कर सकता हूँ, क्या मैं देश को व्यसन से मुक्त कर सकता हूँ, क्या मैं देश को मैं अनाथ आश्रम से, वृद्धाश्रम से मुक्त कर सकता हूँ। अगर आपने सोच पाला है तो परमात्मा भी आपके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है वो, और आप सुपरस्टिशन फ्री लाइफ जीना शुरू कर देते हो। अंतिम, अगर आप हमेशा सकारात्मक सोचोगे और नकारात्मक को पूरी तरह से बंद कर दोगे अपने लाइफ में, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो आपके जीवन में सुपरस्टिशन आ ही नहीं सकता। ना मैं गलत सुनूंगा किसी भी रूप में, चाहे निंदा हो चाहे विचार हो, न ही बोलूँगा, तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण अपने आप आ जाता। हर चीज़ में आप सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढिए। हर चीज़ में जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं फंस चुका हूँ, मेरे जीवन में तकलीफ आ रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बस वहीं पे सूर्य की किरण को ढूंढिए, क्योंकि सूर्य का किरण वहीं पे फंसा हुआ है। और तभी तो आज हम लोग किरण पॉडकास्ट में भी है, क्योंकि आप भी लोगों के जीवन में प्रकाश ही फैला रहे हो। आपका नाम परमात्मा नहीं रखा है कि किरण शो अगर कोई कहा जाता है, तो आप एक किरण बन रहे दूसरों के लिए। थैंक यू। सत्येंद्र जी, आपका मिशन है सुसाइड फ्री इंडिया। क्या कोई ऐसा केस है जो आज भी आपकी आंखों में आंसू ला देता है? जी हाँ, एक ऐसा केस है जिससे मैं बताने से काफ़ी मैं इमोशनल अभी भी हो जाता हूँ। लोग लामा फेरा हीलिंग के लिए क्यों आते हैं? जब लामा फेरा हीलिंग के लिए आते हैं तो पहले हम लोग स्पष्ट पूछ लेते हैं कि पर्पस क्या है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी ने मुझे कहा ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, वो है, मैं कहा कि प्लीज़ आप इस सेंटर में मत आइए, ये आपके लिए सेंटर नहीं बना है। क्योंकि सुपरस्टिशन को ना मैं स्वीकार करता हूँ, ना मैं मानता हूँ, ना मैं इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा, मेरी एकाग्रता नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मेमोरी नहीं हो पा रही है, मेरे मन में हज़ारों थॉट्स आते हैं, मैं उसको अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, जीवन का लक्ष्य को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जब वो इंसान ये वक्त कहता है मैं जीवन का लक्ष्य ढूंढना चाहता हूँ, तो शायद ही इज़ वेलकम इन और लामा फेरा मोनेस्ट्री। तो ऐसी एक लेडी थी, कहा कि मेरी बेटी डिप्रेशन में MBBS के फर्स्ट ईयर में 2 साल से लगातार फेल हो रही थी। पूना से ही केस है, ये रियल केस। और मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड हैं ऑफिस से, और वो भी डिप्रेशन में है। मैं कहा उनका डिप्रेशन जाने का कारण क्या है? बोले बेटी जो MBBS के फर्स्ट ईयर में 2 साल से फेल हो रही है, उसको देखकर वो तनाव में चले गए। और बेटी का तनाव में डिप्रेशन में जाना कारण था कि वो फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। तो जब वो फर्स्ट ईयर में फेल हुई तो उसको असफलता देखकर सेकेंड ईयर में भी फेल होना उसका हो गया। तो दैट वाज कुमुलेटिव इफेक्ट ऑन हर बॉडी।
मैं कहा आप दोनों को लेकर आ जाइए, हम लोग उसके ऊपर लामा फेरा हीलिंग करेंगे। लामा फेरा हीलिंग में भी सिर्फ सिंबल बनाना नहीं होता है। लामा फेरा हीलिंग में योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, काउंसलिंग, ये सब पार्ट आती है। क्या डाइट लेना चाहिए, नेचुरोपैथी सात्विक डाहत बहुत ज़रूरी होती है, ये सब को मिलाकर हीलिंग दी जाती है। तो मैंने कहा कि आप दोनों को लेकर आ जाइए। तो उसने कहा बाप और बेटी दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों में संबंध अच्छे नहीं है, या तो आप बेटी या तो फिर पिता। मैं कहा आपको जो ठीक लगे मैडम आप उनको लेके आ सकती हैं। तो कहते हैं ना कि माँ का हृदय या पिता का हृदय क्या कहता है कि पहले बेटी को जाना चाहिए। अगर दो व्यक्ति तकलीफ़ में है और एक ही नाव में एक ही व्यक्ति सवार हो सकता है, तो कहते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तो लेडी आई, ये पिछले 1 साल के पहले की बात है, और उसका हीलिंग हमने किया। हीलिंग समाप्त हुआ अराउंड 2 बजे दोपहर के आसपास, और वो लोग मोनेस्ट्री से बाहर निकल रहे थे और माँ का फ़ोन बजा। मैं भी वहीं शहर में था। उसने स्पीकर फ़ोन पे रखा, उसके बेटे ने फ़ोन किया था, बोले पिताजी चल बसे, पिताजी नहीं रहे। अब ये बात साधारण सत्य कि ठीक है, व्यक्ति बीमार था, हार्ट अटैक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर बेटी स्वस्थ होने से सकारात्मक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता आफ्टर हीलिंग। उसे जीवन का पर्पस या MBBS में क्यों करूँ, आगे मैं कैसे सफल पा सकूँ, उसकी सोच इतनी बदल चुकी थी। तो इस चीज़ की मुझे खुशी हो रही थी कि चलो एक परिवर्तन होना शुरू हुआ। पर जब वो सुना उसकी मृत्यु हुई तो थोड़ा शॉकिंग था कि वो व्यक्ति हीलिंग से वंचित रह गया। पर दुख, जो आपने प्रश्न पूछा ऐसे कौन सी जो आंसू ला दिया, तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। हिज फादर हैज़ कमिटेड सुसाइड व्हेन द डॉटर एंड द मदर वेर नॉट देयर एट द होम। जब वो लोग यहाँ पर आए थे, घर से बाहर निकले थे हीलिंग के लिए, तभी पिता ने आत्महत्या की थी। और ये बात मुझे काफ़ी अंदर तक, काफ़ी दिनों तक वो कचोटते रहा कि इतना संबंध क्या ख़राब हो गया कि बेटी और बाप एक साथ किसी से हीलिंग सेंटर में नहीं आ सकते हैं या हीलिंग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार इसलिए कहा जाता है कि आप हीलिंग को आप किस नज़र से देखते हो वो महत्वपूर्ण रखता है। कितने सारे सेलिब्रिटी, कितने सारे व्यापारी, कितने सारे पॉलिटिशियन मॉनेस्ट्री में आके लामा फेरा हीलिंग लेते हैं, पर जब आती बात आप किसी और को बताइए, नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। आपके मन में छुपा हो कि हीलिंग का मतलब होता है सुपरस्टिशन, हीलिंग का मतलब होता है जादू टोना, हीलिंग का मतलब होता है धार्मिक कार्य, हीलिंग का मतलब होता है पूजा पाठ। आपको अगर शर्म आती है बताने में या आपको झिझक होती है मैं बाहर उसके पास जाने में, तो फिर कैसे देश का परिवर्तन होगा। आज भी तो 20 करोड़ लोग मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं। 20 करोड़ पीपल इन इंडिया आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आज भी। पर माता पिता उन्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जाते? अगर लेके गए तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? स्कूल के विद्यार्थी क्या सोचेंगे? हमारा समाज, हमारे रिलेटिव क्या सोचेंगे? इसकी मानसिक हालत नहीं है। सेम केस विद द हीलर्स। पीपल अवॉइड सेइंग दैट कि मैं हीलर से हीलिंग लिया और या तो मैं हीलर के पास जाता हूँ, बिल्कुल नहीं। इसलिए हीलर को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है समाज में। 90% लोगों ने हीलिंग क्षेत्र को इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि उन्हें वशीकरण, ब्लैक मैजिक, निगेटिव, धागा ताबीज, क्रिस्टल, माला, भूत प्रेत से जोड़ दिया है। उसके वजह से बाकी लोगों में वही इमेज बन चुकी है। और जो 10% हीलर्स हैं जो जेन्युइन हैं, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जो काम करते हैं, एनर्जी लेवल पे जो काम करते हैं, उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है और उन्हें इसका परिश्रम लेना पड़ता है कि वो कैसे लोगों को इस चीज़ को बता सकें। So that was the incident which always touched me. डिप्रेशन, पैनिक अटैक, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, क्या लामा फेरा इन तकलीफों का साइलेंट जवाब हो सकता है क्या? साइलेंट जवाब नहीं हो सकता, इसका हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। लामा फेरा इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द डिप्रेशन, लामा फेरा इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द एंग्जाइटी, लामा फेरा इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द ऑल द मेंटल इश्यूज। आप जो भी मेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं, और मेंटल इश्यूज़ का मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस लेवल, एक होता है इमोशनल लेवल। कॉन्शियस लेवल मतलब मेरी मेमोरी बराबर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं, कॉन्शियस लेवल जैसे आप योगासन, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी डाइट से संपूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। दूसरा चीज़ आता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस में तो इतना इंसान डिस्टर्ब रहता है इमोशनली कि वो मेडिटेशन भी नहीं करना चाहेगा, वो योगा भी नहीं करना चाहेगा, वो सात्विक आहार तो दूर की बात है, उल्टा वो जंक फूड ज़्यादा खाता है, वो अल्कोहल ज़्यादा लेगा, सिगरेट ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस है। जैसे वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी अपना, हाँ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की बात थी। इमोशनल इंस्टेबल होते हैं तभी डॉक्टर्स लोग भी तो आत्महत्या कर रहे हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी हमने इस चीज़ की चर्चा की थी। सेशन था वो। तो कैसे वो चीज़ क्यों हो रहा है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गिल्ट, फियर, इंसोम्निया, प्रायश्चित, आपके अंदर एक भाव रहना कि मैं गलत हूँ, और ये आपको अकेलापन में ले जाता है और आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है।
तो ये लामा फेरा इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ऑल योर इमोशनल इश्यूज। सर्जिकल स्ट्राइक इंस्टेंटली स्ट्राइक करता है और आप विद इन 90 डेज आप 100% बाहर आते हैं। 21 डेज में तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। पर उसके कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं बस हीलिंग किया, आंखें बंद किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, ठीक हो गया। दैट इज रॉन्ग, दैट इज सुपरस्टिशन। अगर आपको डॉक्टर दवा देता है और डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर अगर पढ़ा लिखा है, तो डॉक्टर आपको दवा के साथ 2-3 बातें और भी बताएगा। किस समय खाना है, किसके साथ खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर डॉक्टर ने सिर्फ आपको दवा दी, ले लो खा लो, डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, अनुभव नहीं है उसको। पर डॉक्टर कहते हैं दवा तो खा रहे हो, पर इसके साथ आपको खाने से पहले खाना और रात को सोने से पहले खाना, समय बता दिया। डॉक्टर ने आपको ये भी बता दिया अब आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, शुगर छोड़ना पड़ेगा, ऑयली चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, रात में 8 के बाद खाना नहीं खाना है। मतलब वो डॉक्टर अनुभवी डॉक्टर है और ऐसे डॉक्टर का ही दवा काम करता है। तो हीलिंग भी ऐसी है, अगर ये नियमों के साथ करोगे तो 200% गारंटेड रिजल्ट आता है। नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आप कहोगे हीलिंग काम नहीं करता है, हीलर गलत है, हीलर कमर्शियल है, हीलर से कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है। मैं दूसरे हीलर के पास जाती हूँ, आपने पूरी तरह से तो आपने उसका प्रिस्क्रिप्शन को तो पढ़ा ही नहीं। तो दिस हाउ द हीलिंग इज। आपने जिन लोगों को हिल किया, क्या कभी किसी की आंखों में वो सुकून देखा है जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता? किसी का नहीं कह सकते, सभी के जो भी व्यक्ति आता है वो सुकून तो लेकर ही जाएगा। पहली बात। और ये सुकून अगर नहीं होता तो पिछले 10 साल से लामा फेरा फाउंडेशन कैसे चल रहा है। आज 2 अनाथ आश्रम, 2 वृद्धाश्रम, 100 अनाथ बच्चे, करीब 50 वृद्ध औरतें का खर्चा कैसे चलाता है। जिस व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिला है लामा फेरा हीलिंग के द्वारा, वो लामा फेरा फाउंडेशन से जुड़ गए। वो लामा फेरा फाउंडेशन जब जुड़ गए तब बड़े बड़े सामाजिक कार्य लेना हमने शुरू कर दिया। और ये सब के डिटेल्स की चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि आप चैरिटी करते हो तो ये सब चीज़ आपके ऑलरेडी वेबसाइट पे, न्यूज़ मीडिया में सब कुछ मेंशन है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सुकून नहीं होता तो आप फाउंडेशन से कैसे जुड़ते हो। वो भी 10 साल से आप जुड़े हो, वो भी आप किसी निस्वार्थ भाव से जुड़े हो। ना आपका कोई नाम, ना आपका कोई नेम प्लेट। लोग एक पंखा भी अगर मंदिर में देते तो उस पर भी अपना नाम लिख देते हैं, कुर्सी भी देते हैं तो नाम लिख देते हैं। यहाँ पे तो निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा कर रहे हो, क्योंकि जीवन में सुकून आया है। जब वो सोचता है अगर मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है तो दूसरों के जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं हो सकता है। और हम लोग जब हीलिंग देते हैं तो हीलिंग में एक चीज़ जरूर देते हैं कि आपके अंदर सुकून तब तक बरकरार रहेगा जब तक आपके इनकम का 10% एक अंडर प्रिविलेज लोगों को जाता रहेगा। चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे गौशाला हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे एनवायरमेंटल कैंपेन हो, चाहे एनिमल प्रोटेक्शन हो। कुछ ना कुछ कीजिए, किसी भी शहर में करो। आप किसी को नहीं देना चाहते, आप स्वयं का अपना संस्थान शुरू करो। पर 10% समय और 10% इनकम जब आप इनको दोगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, भगवान भी आपको सुकून आपसे ले नहीं सकता। वाह, क्या बात है। लामा फेरा में मंत्र, एनर्जी ट्रांसफर और हीलिंग सेशन होते हैं। क्या ये सब सिर्फ मन का प्लेसिबो है या वाकई परिवर्तन होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। कई लोगों ने हमसे प्रश्न पूछते हैं क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट है, और क्या ये सचमुच यकीन कर सकते हैं, क्या ये सत्य है। अगर हीलिंग, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले, अगर वो हीलिंग योगा, ध्यान, सात्विक आहार, सामाजिक कार्य से जुड़ा है तो वो सत्य है। परिवर्तन निश्चित होगा, निश्चित होगा परिवर्तन। वो भाग्य को बदल सकता है, भाग्य को बदलने की क्षमता है। पर अगर वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है और विपरीत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, विपरीत चीज़, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, धागा तावीज, नकारात्मक चीज़ें, सोल, आत्मा, डीएनए चेंज, पास्ट बर्थ, कार्मिक अकाउंट, वो प्लेसिबो इफेक्ट है, केवल प्लेसिबो इफेक्ट। व्यक्ति था और एक बाबा के पास जाता है, कहता है बाबा उसको धागा बांधते हैं। धागा बांधने के बाद कहते हैं कि अभी ये बांध दिया, अभी आपकी नौकरी लग जाएगी। लड़का दिन रात सोचता है सकारात्मक ऊर्जा उसके आ चुकी है, अरे ये बांधा है, नकारात्मक चले जाएगा और मेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाती है, उसका विश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। अभी मैं भी तो धागा बांधा हूँ। इसलिए मैं उदाहरण दिया धागे का, कि जो हम लोग धागा बांधते हैं इसके वो भी आप इग्नोरेंस में बांधते हैं या अवेयरनेस में बांधते हैं, वो बहुत जरूरी है। आर यू टाइंग दिस थ्रेड इन इग्नोरेंस और इन अवेयरनेस? अवेयरनेस। तो व्यक्ति सकारात्मक था 30 दिन और उसका नौकरी लग गया। इसलिए आप देखिए कभी भी जेमस्टोन के जब एडवर्टीजमेंट कोई करता, अखबार में इश्तिहार पढ़िए या कहीं सोशल मीडिया पर कहते हैं 30 दिन में मनी बैक गारंटी, नहीं रिजल्ट आया तो वापस कर दीजिए, ये खड़ा वो जेमस्टोन। क्यों? उन्हें लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के साथ उन्हें खेलना होता है। उन्हें पता होता है कि अगर ये पहना है तो वो आदमी दिन रात सकारात्मक ही सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा। उसके हाथ में आ चुका है ना वो चीज़, हाथ में दिख रहा है, गले में दिख रहा है। अब वो बच्चा फिर वो वापस बाबा के पास जाता है, आदमी कहता है कि बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, अभी शादी कराना है, अभी आप एक दूसरा धागा बांध दो।
फिर से उसने दूसरा धागा बांधा, अब उसकी शादी नहीं हो रही। बाबा का बोले काम नहीं कर रहा धागा, पहली बार तो नौकरी में काम करते, दूसरी बार में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तब वो जब हीलिंग के लिए आया, ये रियल केस था, जब वो हीलिंग के लिए आया तब कहा कि ऐसा सर क्यों होता है कि पहले धागे ने काम किया, दूसरे धागे ने काम क्यों नहीं किया, सेम बाबा, सेम कलर, सेम मंदिर, सेम जगह पे। मैं कहा जब आप पहले बारे में गए तो आप नौकरी के लिए डिस्परेट थे, राइट? बोले हाँ। मैं कहा जब सेकंड टाइम में गए तो आप शादी के लिए डिस्परेट हो, आप धागे ताबीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, वही लड़की लेकर आएगा, वही इंसान भेजेगा, वही सब कुछ करेगा। देयर वॉज नो डिस्परेटनेस फॉर योर मैरिज, यू हैव बिकेम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, आपने उसको अपना बैसाखी बना लिया। अगर आप धागा ताबीज बांध रहे, कुछ भी गलत नहीं है, पर आप बांध रहे हो तो उसके साथ संकल्प को बांधिए। संकल्प क्या होगा, ये धागा मैंने बांधा, आज के बाद मैं शक्कर नहीं खाऊंगा। ये धागा ताबीज मैंने बांधा, मैं आज के बाद मैं चाय कॉफ़ी नहीं लूंगा। ये धागा ताबीज मैं आज से मांसाहार नहीं करूंगा, मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा। ये धागा ताबीज मैं कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। मैंने ये चीज़ धागा बांधा, मैं हर व्यक्ति को शब्द और समय का कमिटेड रहूंगा। मैंने ये धागा बांधा, मैं 1 तारीख को लोगों को सैलरी दूंगा। ये धागा ताबीज आपको याद दिलाता है आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का पर्पस, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। फॉर दैट द थ्रेड इज टाइड। जब आप ये नहीं करें तो फिर कहाँ से परिवर्तन आएगा? क्या ये सभी धर्मों के लिए है या ये किसी विशेष परंपरा से जुड़ा हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आकाश का धर्म क्या है, आकाश किस धर्म से जुड़ा हुआ है, पानी किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस भगवान से जुड़ा हुआ है, अग्नि किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु जब किसी धर्म से नहीं जुड़ा तो लामा फेरा किस धर्म से जुड़ेगा? लामा फेरा यूनिवर्सल ऊर्जा है, बुद्ध के पीरियड से आती है और हमेशा रहेगी ये। और ये ऊर्जा सभी व्यक्ति के लिए है, इसका कोई धर्म के साथ, किसी भगवान के साथ कोई भी चीज़ नहीं है। ये भी नहीं दिमाग में लाना जैसे कहीं मेरा धर्म का रूपांतरण तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई मंत्र तो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे आप दिस इज़ अ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, एक होता है ध्यान करना, आंखें बंद किया, सांसों पे ध्यान लिया, चाहे विपश्यना ध्यान कीजिए, आनापानसति ध्यान कह दीजिए, क्या कोई इसका क्रिया का नाम दे दीजिए, तो यू आर फोकसिंग ऑन द ब्रेथ। सो दिस इज़ द नॉर्मल मेडिटेशन विच एवरी पर्सन डज। दूसरा ध्यान होता है जो लामा फेरा हीलिंग मेडिटेशन से कहा जाता है। इसमें हमने क्या किया कि लामा फेरा हीलिंग के सिंबल्स को ध्यान के साथ जोड़ दिया, लम क्रिया ध्यान। और जब आप ध्यान में बैठे हो और सिंबल को भी आप उस जगह पे डाल रहे हो जहाँ पे हम लोग बताए हैं कि किस चक्र पे डालना है, कितनी बार डालना है, क्या अफर्मेशन देना है, तो दैट बिकम अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस फॉर यू। तो उसमें ना कोई विचार आते हैं, कहते हैं विचार शून्य ध्यान कर सकते हो। इन 10 मिनट्स आपके अंदर एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी पॉजिटिव हो जाती। इन 10 मिनट्स आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से एकदम लेवल कम हो जाता है। इन 10 मिनट्स यू स्टार्ट analyzing yourself, where I went wrong, why the things have happened. You stop the victim attitude कि उसने मुझे किया, मैं victim बन गया। So that is difference कि जब ये लामा फेरा हीलिंग आता है, it is not related with any religion. It is all related with your breath. It is all related with your affirmation. It is all related with your vision, purpose क्या आपके लाइफ का। ये 3 चीज़ को जोड़ने का काम करता है लामा फेरा। लामा फेरा मेक्स यू रियलाइज आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको कहाँ तक जाना है और आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। आप हनुमान हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। तो इसमें वो एक व्यक्ति जामवंत का काम करता है। हीलर मतलब जामवंत का काम करता है कि एक समय तो आप सूर्य को निकल गए थे, तो आप ये पहाड़ को भी तो ला सकते हो। तो बिल्कुल वही चीज़ करता है, आपके अंदर के पोटेंशियल को आपसे उससे परिचय कराता है कि आप सिर्फ इसके लिए नहीं बने, यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर देन द रोड। जो लोग लामा फेरा सीखना चाहते हैं, क्या उन्हें कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड होना चाहिए? लामा फेरा आपको आध्यात्मिक बैकग्राउंड क्रिएट ही करता है। चाहिए क्यों, वो खुद ही आपका आध्यात्मिक बैकग्राउंड क्रिएट करता है। व्हाट इज आध्यात्मिक बैकग्राउंड? स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। व्हाट इज स्पिरिचुअल बैकग्राउंड? द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल वेलनेस, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल प्रोग्रेस एंड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट, चाहे वो समाज हो चाहे देश हो, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति बन चुके हो। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में फ़र्क होता है। रिलीजियस व्यक्ति एक धर्म के साथ, एक संस्थान के साथ, एक भगवान के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ जाता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति सबके साथ होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इसमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए कंसिस्टेंसी। जो भी चीज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। नॉट लाइक 31 दिसंबर आज कमिटमेंट लिया और उसके बाद 10 दिन के बाद तोड़ दिया। दूसरा होना चाहिए स्वयं के साथ ईमानदारी, और तीसरा चाहिए उसके पास समाज के, देश के लिए क्या करना चाहिए, ब्लूप्रिंट उसके पास रहना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ उसके पास है, लामा फेरा हीलिंग इसके लिए एलिजिबल है। अब लामा फेरा इंटरनेशनल चला रहे हैं, इसका विजन क्या है अगले 5 साल? आत्महत्या मुक्त भारत 2040, सुसाइड फ्री इंडिया 2040 तक होना ही चाहिए। मैंने इसका आवेदन CM,
पीएम, राष्ट्रपति महोदय सभी को किया है कि ऐसे क्या 10 स्ट्रेटेजीज़ हैं अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें कॉर्पोरेट लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पर, तब जाके बदलाव आएगा। हमारे अंदर एक चीज़ रहती है, हम हेल्पलाइन शुरू करेंगे, लोग हमें फ़ोन करेंगे और हम उन्हें काउंसलिंग करेंगे, लोग ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या का निर्णय ले चुका है वो काउंसलिंग या फ़ोन पे नहीं बात करेगा। वंस यू हैव टेकन द डिसीजन यू आर गोइंग टू हैव हीलिंग। या जो स्ट्रेटेजी जो हमने डिज़ाइन किया है उसमें है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वो वहाँ तक सोचे क्यों, वहाँ तक जाए क्यों? तो हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। वी डू नॉट वर्क ऑन द फायर फाइटिंग केस, क्योंकि जिस व्यक्ति को मृत्यु के जान जल में फंस चुका है तो कभी फ़ोन करके आपसे काउंसलिंग नहीं मांगेगा कि मैं मरूँ या ना मरूँ। वो व्यक्ति वही करेगा जो कन्फ्यूजन स्टेट में है, जो अपनी तकलीफ़ और डिप्रेशन को बताना चाहता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं पर निर्णय नहीं लिया है। तो अगर उस स्ट्रेटजी को अगर अपना दिया जाए तो भारत आत्महत्या मुक्त भारत 2040 तक 100% हो जाएगा। आपका सपना क्या है? हर गली में एक लामा फेरा हीलर हो या हर इंसान खुद अपने ही घाव भरना सीख जाए? मेरा एक ही सपना है कि हर व्यक्ति अपने अंदर के ईश्वर का दर्शन कर सके। आपको लगता है कि आप मनुष्य हो, शरीर से मनुष्य हो, पर आप अंदर से ईश्वर हो। जिस दिन आप अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेंगे, ईश्वर को देख लेंगे, तो आपके अंदर ईश्वरीय गुण अपने आप आ जाएंगे, आपके विकार समाप्त हो जाएंगे, आपके इमोशंस अपने आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप एक इंसान की तरह न रहते हुए आप भगवान की तरह रहना शुरू करेंगे। इसी सूट बूट और ब्लेजर में कृष्ण भी घूमना शुरू कर देंगे, इसी सूट और मर्सिडीज़ में भगवान राम भी दिखना शुरू कर देंगे। तो वही है कि आपके अंदर के ईश्वर को दर्शन कराने का ही मकसद है मेरा। हर घर में एक हीलर होना चाहिए। सत्येंद्र जी, जब आप आए और अपना चर्चा चल रहा था तब आपने बोला कि 100 से ज़्यादा मेडिटेशन आपने डिज़ाइंस किए हैं। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स रहते हैं, हाउसवाइफ रहती है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन मतलब कॉर्पोरेट्स, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हर एक के लिए मतलब कुछ ऐसा है क्या? अभी कल गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा का कुछ गुरु गिफ्ट देते हैं मतलब हम गुरु को देते, लेकिन आप कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं क्या? कुछ मेडिटेशन वगैरह इसमें से जो कि वो 3-4 मिनट में ही रिलैक्स हो सके, ऐसा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा किरण सर आपने। देखिए, हमने 108 से ज़्यादा मेडिटेशन बनाए हैं। वाओ, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। ऐसा ध्यान जो आप एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे भी कर सकते हैं। इतनी खुली आवाज़ में कोई कर भी कर सकते सकता हैं, है। डिस्टर्बेंस में कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे कर सकते हैं। जब वाह। आपकी गाड़ी फंसी रहती किसी जगह पर, तो आप तनाव में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो उसका टेक्निक्स क्या है? ट्रैफिक जैम कैसे हुआ, तो इसका टेक्निक मैं आपको 3 मिनट्स में बताता हूँ कैसे ओके, करना है। हाँ। और एग्जैक्टली मेडिटेशन 5 ही मिनट का है। हाँ। तो करना क्या है, आपको हथेली को क्रॉस करना है। दिस इज हाउ यू टू क्रॉस द ओके। फिंगर्स। क्रॉस द फिंगर। और देखिए, आपके पास 5 उंगलियां हैं तो आप गिन सकते हैं। मेरे पास 5 फिंगर्स। अभी 5 अफर्मेशन को आप गिन लीजिए, क्या चाहिए आपको अच्छा। इस मेडिटेशन से। ओके। तो पहले लक्ष्य को क्लियर कर लीजिए। आई एम फीलिंग पीसफुल। तो प्रेजेंट टेंस में ओके। वाक्य बनाइए। Present आई tense। एम फीलिंग पीसफुल। पीसफुल। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। आई एम लविंग माई सेल्फ। आई एम लविंग माई सेल्फ। एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। मतलब आज मुझे सिर्फ 5 चीज़ों का अफर्मेशन अपने शरीर में डालना है, तो मेडिटेशन के द्वारा मैं कैसे से डाल सकता हूँ। ओके। तो आपको याद रहेगा। तो आंखें बंद किया, एक लंबी गहरी सांस अंदर लिया और पूरा ध्यान नाभि के नीचे ले जाइए, मूलाधार चक्र जहाँ पे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। सांस को कुछ देर रोक के रखिए और वहाँ पे बस 3 बार अफर्मेशन बोलिए जो आपने अभी जस्ट उंगलियों पे काउंट किया था। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। मन में ही बोलना है, ये मुंह से नहीं बोलना है। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। सांस को रोक कर ही बोलना है। सांस लिया, सांस को रोको, 3 बार बोल दिया। आई एम फीलिंग पॉजिटिव, थैंक यू गॉड। आई एम फीलिंग पॉजिटिव, थैंक यू गॉड। आई एम फीलिंग पॉजिटिव, थैंक यू गॉड। ये हो गया। फिर दूसरा ध्यान सैक्रल चक्र पे जाइए, नाभि के नीचे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को रोका। आई एम लविंग माई सेल्फ। आई एम लविंग माई सेल्फ। आई एम लविंग माई सेल्फ, थैंक यू गॉड। फिर ध्यान लंबी गहरी सांस, नाभि पे ले जाइए। सांस को रोकना है, अफर्मेशन बोलना है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, थैंक यू गॉड। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, थैंक यू गॉड। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, थैंक यू गॉड। 3 बार बोल दिया, सांस को छोड़ दिया। फिर पूरा ध्यान हार्ट पे ले जाइए। पूरा ध्यान हार्ट पर, सांस को रोका और सांस को रोककर 3 बार अफर्मेशन दीजिए। एवरी पर्सन लव्स, सपोर्ट्स एंड कोऑपरेट्स मी। एवरी पर्सन लव्स, सपोर्ट्स एंड कोऑपरेट्स मी। एवरी पर्सन लव्स, सपोर्ट्स एंड कोऑपरेट्स। सांस को छोड़ दीजिए थैंक यू गॉड बोलकर। अब पूरा ध्यान गले पे ले जाइए, थ्रोट चक्रा। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को रोकिए।
एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर माई प्लान। सांस को रोका 3 बार बोला, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर माई प्लान। सांस को रोककर 3 बार अफर्मेशन, थैंक यू गॉड। और ये 5 चक्रास पे आपने बोल दिया अफर्मेशन, 5 अफर्मेशन जो आपके फिंगर्स पे आपने याद किए थे। अब पूरा ध्यान थर्ड आई पे रखिए और आपको शांत महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, थॉटलेस महसूस होगा, शरीर एकदम रिलैक्स महसूस होगा और अब आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। फैंटास्टिक, फीलिंग वेल। हाँ, नाउ फीलिंग बेटर। अभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऑफिस का काम ले सकते हैं, ट्रैफिक का चिड़चिड़ नहीं होगा। सांस को लेना है, सांस को जब आप रोकते हो उस रोकने के पीरियड में ही आपको 3 बार सकारात्मक सूचना दीजिए, छोड़ते समय बस थैंक यू गॉड बोलकर सांस को छोड़ना है। ओके। तो हमने 3 बार तो बोला और आपको याद हो गया कि मुझे क्या अफर्मेशन, तो मूलाधार चक्र पे स्वादिष्ठान, सैक्रल चक्र, सोलर नाभि, हार्ट पे चौथा, 5वां थ्रोट पे। 5 अफर्मेशन 5 चक्र पे। और छठे पे आप सिर्फ आंखें बंद करके खुद को महसूस करें, जो मैंने ध्यान किया है, जो अफर्मेशन दिया है, क्या सचमुच मुझे परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो जब आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे सर आपको आंसर मिलना शुरू होते हैं। आपका काम क्यों रुका है, आप चिड़चिड़ क्यों हो रही है, आपकी फाइल पेंडिंग क्यों है, आप समय पे क्यों नहीं कोई चीज़ कर पा रहे हो। तो द मोमेंट यू फोकस ऑन दिस थर्ड आई आफ्टर दिस 5 अफर्मेशन, तो यू स्टार्ट गेटिंग द पॉजिटिव आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। जब ये ब्लॉक रहता है तो यू नॉट गेट द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। नो, इट इज़ नॉट बिकॉज एवरी टाइम यू आर रॉन्ग, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों गलत हो रहे हैं आपके साथ। और आपका इस मेडिटेशन से किरण सर आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, अगले 24 घंटे तक कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रहेगी। फील मच कॉन्फिडेंट, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंस वाइज। उस दिन आपका व्यापार भी अच्छा होगा, नए नए क्लाइंट्स आएंगे, अच्छे फ़ोन आएंगे और आप जिस वाहन से चल रहे हैं वो वाहन सुरक्षित रहेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगा। फैंटास्टिक। और आपके साथ जो भी व्यक्ति रहेगा वो आनंदित रहेगा, चाहे ऑफिस हो, चाहे वाहन हो, चाहे घर में हो। तो जहाँ पर भी आप करोगे तो आसपास का एटलीस्ट 30 फीट तक लोग सकारात्मक ढंग से आपके साथ जुड़े रहेंगे। So this was the 5-minute meditation which one can do at any place. काफी अच्छा गिफ्ट आपने गुरु पूर्णिमा को दिया। So we can call as a गुरु ध्यान। गुरु ध्यान, हाँ, तो आप इसको गुरु ध्यान कह सकते हैं। सांस लेना है, सांस को रोकना है, 3 बार अफर्मेशन लेना है, थैंक यू गॉड बोलकर छोड़ना है। और बाकी डिटेल तो हमारे वेबसाइट पर ही है, lamafera.com पर, lamafera.com। उस पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से मेडिटेशन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या रुकावट आती है, कंसिस्टेंसी हम लोग क्यों नहीं मेंटेन कर पाते मेडिटेशन में। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, रैपिड फायर विद सत्येंद्र शुक्ला जी। सवाल तेज होंगे लेकिन जवाब दिल से चाहिए। अगर दर्द को रंग देना हो तो वो कौन सा रंग होगा? निस्वार्थ प्रेम। एक इंसान जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया हो, लामाफेरा उसके लिए क्या है? लामाफेरा उसके लिए ब्रिज है, वो वापस वो दुनिया से जोड़ता है आपको। साइंस या सुपरस्टिशन, आप क्या चुनते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक। लामाफेरा इलाज है या क्रांति? क्रांति। अगर किसी आत्महत्या के कगार पर खड़े इंसान से आप सिर्फ 30 सेकंड बात कर पाए तो आप क्या कहेंगे? मैं उसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा 30 सेकंड के अंदर, कि आप अपने शरीर की हत्या नहीं कर रहे हो, आप ईश्वर की हत्या कर रहे हो। आप ईश्वर की भावनाओं की हत्या कर रहे हो, ईश्वर की प्रेम की हत्या कर रहे हो, ईश्वर के विश्वास की हत्या कर रहे हो, ईश्वर के निर्माण की हत्या कर रहे हो। भूखे को खाना मिल जाता है, प्यासे को पानी मिल जाता है, पर आत्महत्या करने वाले को जिंदगी ना मिले दोबारा, उसे केवल मिलता है प्रायश्चित और पश्चाताप। क्या बात है। शब्दों से आगे आज आपने अनुभवों को सुना। सत्येंद्र शुक्ला जी, आपने सिर्फ जवाब नहीं दिए, आपने हजारों टूटते दिलों को रास्ता दिखाया। लामाफेरा अगर एक उम्मीद है तो आप उस उम्मीद की रोशनी हो। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखिए, अगर विज्ञान सवाल करता है तो अनुभव जवाब देता है। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अपना पूरा इंडिया सुसाइड फ्री इंडिया हो सके। जो सत्येंद्र सर का जो विजन है उसको अपन सब लोग मिलके पूरा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नए पॉडकास्ट के साथ और सत्येंद्र शुक्ला के साथ। जय हिंद सर। जय हिंद।